दिल्ली में पिछले 15 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ नगर निगम के चुनाव को लेकर देख रही है। एक नजारा करावल नगर विधानसभा के श्री राम वार्ड में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के दावेदार रहे सलाउद्दीन ने पदयात्रा निकालकर जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया। ये 15 साल का जो भ्रष्टाचार है एमसीडी में भाजपा का, उसको खत्म करने के लिए एक मुहिम चल रही है। उसी के तहत ये पदयात्रा निकाली जा रही है। नहीं, वो तो जग जाहिर है, पूरी जनता देख रही है। उन्होंने 15 साल में कितना करप्शन किया, सफाई व्यवस्था देख लीजिए और करप्शन देख लीजिए, लूट मचा रखी है पूरी। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बंशीधर त्रिपाठी ने परिवर्तन पदयात्रा निकाला। उनके साथ इस पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और निगम में बैठी बीजेपी शासित निगम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। बंशीधर त्रिपाठी ने कहा कि जनता का समर्थन मिला है और पार्टी ने अगर उन्हें टिकट दिया तो वार्ड 77 की जनता की समस्याओं को दूर करेंगे और निगम में परिवर्तन लाएंगे। एमसीडी से बीजेपी सरकार की जो भ्रष्ट सबसे सरकार है, 15 साल से जनता त्रस्त हो चुकी है। आप पता कर सकते हैं, कोई एक लिंटर के 2-3 लाख रुपए यहाँ की निगम पार्षद जी लेती है। हम उसको एकदम खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। पिछले 7-8 सालों से आपने केजरीवाल सर का जो काम है उससे दिल्ली की जनता काफ़ी प्रभावित है और हमारे लोकप्रिय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी का जो एक यहाँ पे लोगों के प्रति इतना प्यार है, स्नेह है, उसको मैं कायम रखूंगा। मैं जनता से अपील करता हूँ, अगर जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती तो मैं जनता के सेवा के लिए तत्पर हूँ। एमसीडी से त्रिलोकपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ब्रह्मपाल बिरलान ने अपने वार्ड में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में दिल्ली सफाई आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने शिरकत करते हुए कहा कि आज नगर निगम का सफाई कर्मचारी हड़ताल को मजबूर है। नगर निगम के सफाई कर्मी को कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना ही उनको वेतन मिलता है, ना ही पेंशन दी जाती है, ना ही किसी तरह के भत्ते उन्हें वक्त पर मिलते हैं। इस मौके पर न्यूज़ ऑन इंडिया के संवाददाता कपिल मेडी ने दिल्ली सरकार के सफाई आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत से बातचीत की है। पार्टी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है और आज इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि कोरोना काल में हुए शहीदों के लिए याद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे साथ जो आप देख सकते हैं पीछे जो जनसैलाब है जिनके हाथों में तिरंगे हैं और ये आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं नगर निगम की तैयारियां भी हैं। और हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी नेता संजय गहलोत जी हैं। आइए जानते हैं कि सर जिस तरीके से आप तिरंगा यात्रा निकलते हैं उसका विशेषता है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आज दिनांक 20 फरवरी 2022 को आदरणीय ब्रह्मपाल बिरलान जी हमारे साथ में जो त्रिलोकपुर के निवासी हैं और लगभग सभी यहाँ पे जो रहते हैं वो सारे लोग हैं। इन्होंने हमें बताया कि जो भी इनकी मूलभूत समस्या है, जो कर्मचारी को जैसे लोग पक्के नहीं हो पा रहे 20-25 वर्षों से, जो हमारे बुजुर्ग वार जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही, या लोगों का बकाया एरियर नहीं मिल पा रहा, यहाँ तक कि नौकरी लेने के लिए भी उन्हें दर भटकना पड़ रहा है। इसमें पूरी दिल्ली में हड़ताल भी चल रही है, तो लिहाजा इन्होंने एक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए हमें आमंत्रित किया। और विशेष तौर पर आज जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष कर्मचारी भी थे, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने प्राण में भी न्यौछावर कर दिए। अब उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए देने वाली बात सम्मान राशि, इसमें मुख्यमंत्री साहब ने 2 करोड़ रुपए तो दे चुका है 2 कर्मचारी को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ अपने जीवन लीला समाप्त हुई जिन लोगों की उनको दिया जाए। तो आज इस रैली का, परिवर्तन रैली का, या जो हमारे कोरोना काल में जो शहीद हुए इन सबको न्याय दिलाने के लिए जो रैली निकाली गई है, हम ये दिल्ली सरकार से भी गुजारिश करेंगे। हमने पहले भी कह रखा उनको और हमें पूरा हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो हमारे कोरोना पीड़ित हैं इन सबके परिवार के जो आश्रित हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए की सम्मानजनक राशि मिल पाएगी। और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में हड़ताल चल रही है, इसमें हमने यहाँ के जो विकास आनंद कमिश्नर हैं उनको अल्टीमेटम में भेज दिया है 1-2 दिन के अंदर अंदर, कल सोमवार है फिर मंगलवार है, अगर 2 दिन के अंदर हमारे जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं आज और पूरी जनता भी जो परेशान है, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, इनसे अगर जल्दी निजात नहीं दिलाई गई तो सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से युद्ध स्तर पर हम बहुत स्टर्न एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से लंबे समय से बीजेपी शासक नगर निगम में मौजूद है और शासित है, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी लगातार परेशान है। अगर आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनती है तो किस तरीके की क्या इस बात को मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारी के हित में कार्य करेगी?
देखिए ये तो डिपेंड करता है, जो हमारे सफाई कर्मचारी पीड़ित हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, ये टोटली उनके ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे कर्मचारी जागरूक हैं, इन्हें पता है कि कौन सी पार्टी सत्य में आकर हमारा भला कर सकती है, तो ये सब तो अपने बुद्धि विवेक से काम लेंगे। लेकिन देखिए एक बात तो हमें बिल्कुल तैयार है, मतलब यहाँ पे जो दिमाग में आ भी रही है बात यहाँ पे, कि जब पार्टी को ज्यादा समय शासन कर लेती है तो निरंकुश हो जाती है। अब ना तो जो वर्तमान में सरकार है कॉर्पोरेशन में कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, ना केवल सफाई कर्मचारी जो यहाँ की एक नागरिक है वो भी अपनी मूलभूत समस्या। न्यूज वन इंडिया की टीम ने बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 7 बुराड़ी के कौशिक इनक्लेव का दौरा किया, जहां हमने पाया कि चारों तरफ गंदगी का ढेर है। वहां के लोग अपने पार्षद से परेशान हैं। हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने वार्ड नंबर 7 के कौशिक इनक्लेव में लोगों से बातचीत की। वहां के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ के पार्षद अनिल त्यागी हैं, जो 5 साल से पार्षद हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हम अपनी कोई समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो बहुत ही बदतमीजी से उसका जवाब देते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एमसीडी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं आती, ना ही यहाँ पर सफाई कर्मचारी रोज सफाई करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। बाकी नालियों के भी जाते हैं खाने के लिए, वहाँ बोल तो देंगे आ रहे हैं, मगर आता कोई नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ जो भी हो रहा है। देखो उनकी इतनी गुंजाइश उन्होंने किया, उन्हें अंदर पावर थी और जितना उन्हें वो मिलता है फंड वगैरह उसी के मुताबिक किया। विकास कार्य तो अब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्या कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास फंड वगैरह कुछ है ही नहीं। भाई उनका तो काम ये कि नाली साफ करना, वो करना। जब नालियों के उल्टे ढाल बने हुए हैं शुरू से, तो ये कोई नई बात है? देखो जी, मैं तो 3 साल से आया हूँ यहाँ पे, मैंने तो कोई विकास देखा नहीं है, सिवाय नालियाँ भरी हुई हैं। ये हालत हो रही है नालियों में। वहाँ उधर देख लो आप, बहन बेटी जाती हैं, पैर गिरता है, सारे कुछ गिरते हैं, बारात चढ़ती है किसी की, वो हालत हो रही है। किसी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। देखिए 15 साल तक तो जो इनका ये लोग रहे निगम पार्षद, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ। जीत उस समय तो दिखाई तो लोग देते हैं जब चुनाव होता है, और बाकी सब जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो जनता भी परेशान है, सोच रही कि नहीं परिवर्तन आए, और वो उम्मीद रखती है अपने नेता से कि नाली या जो भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, ये पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं निभाया। दिल्ली के सरिता विहार में एक शाम वर्दी के नाम नारी सम्मान 2022 कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, कार्यक्रम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और दिल्ली पुलिस के उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने कोरोना में जनता की सेवा की थी। या समाज से जुड़े हर उस शख्स को इस मंच के जरिए उन सभी को सम्मानित किया जाएगा जो सम्मान के हकदार हैं। संदेश ये है कि समस्या कितनी बड़ी हो, 2 साल में बहुत समस्या रही, परंतु हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमको अच्छे समय में उछलना नहीं चाहिए, बुरे समय में पिघलना नहीं चाहिए। हर समय का हमें अच्छी तरह समस्या का समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसका संदेश यही है कि एक शाम वर्दी के नाम आने वाले 26 मार्च को जो है लाजपत नगर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इसमें जो है जिन्होंने 2 साल के अंदर कोरोना के समय में समाज की सेवा किया है, एक मौका हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी उनकी सेवा करेंगे। और साथ ही नारी सम्मान है, महिला दिवस भी है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सम्मान भी रखा जाएगा। और बप्पी दा और हमारी लता जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनको याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि भी दी जाएगी हमारे इस प्रोग्राम। जैसा राजी ने बोला है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत ही क्राइसिस वाला पीरियड देखा है, जहाँ पे हर तरीके से फाइनेंशियल पार्ट से लेके लोगों को अपना पक्ष संभालना भारी पड़ गया था। अच्छे जो भी सेटल्ड लोग थे वो एकदम से अनसेटल्ड हो गए। एक महामारी आई जिसने सबको नए तरीके से जीवन के सारे अर्थ बदल दिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने मेवाती गैंग के एक शातिर सदस्य राकेश उर्फ भोंदू को गिरफ्तार किया है, जो मेवात के नूह के रहने वाले हैं, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बलात्कार, किडनैपिंग, मर्डर, रंगदारी जैसे कई संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। उत्तरी और बाहरी जिला पुलिस ने रेप और उसके बाद हत्या के मामले को 48 घंटे में सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे की तलाश जारी है। 14 साल की मासूम बच्ची का नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके के सनोट गांव की एक दुकान में अर्धनग्न स्थिति में शव मिला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। दिनांक 12 तारीख को एनआईए थानागत क्षेत्र के अंदर
एक 14 साल की युवती लापता हुई। इसका शव 19 तारीख को एक बंद दुकान से बरामद हुआ। इस घटना के सूत्रधार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी उम्र 32 साल है और ये हरदोई जिले का रहने वाला है। इसने इस बात को कबूला है कि इसने और इसके एक साथी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने युवती के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था और बाद में इन्हें इस बात का डर था कि मृतका, क्योंकि इनको जानती थी, कहीं इस बात को अपने घर वालों को ना बता दे। इसमें आगे की तफ्तीश जारी है और आशा की जाती है कि जल्दी उसे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में देर रात न्यूज़ वन इंडिया के कर्मचारी की कार का शीशा तोड़कर चोर ने कार में रखे कैरी बैग और कई सामान पर हाथ साफ किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब मामले की पड़ताल कर रही है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में देर रात न्यूज़ वन इंडिया के कर्मचारी की कार का चोरों ने शीशा तोड़ा और कार में रखे कैरी बैग समेत कई कीमती सामान पर भी हाथ साफ किया है। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गांधीनगर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में दूध कारोबारी के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रोहिणी स्थित हेलीपैड के पास घटना को अंजाम दिया गया। मृतक प्रदीप हर दिन की तरह दूध बांटने के लिए अपने घर से निकला था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रदीप के साथ किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई थी, जिसके कारण आपसी रंजिश या रूड रेस का लग रहा है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और मामले की पड़ताल कर रही है। ये मेरा भाई था, मेरे चाचा जी का लड़का था। ये घर में एक लौता ही लड़का था 4 बहनों के ऊपर। और सुबह ये 5:30 बजे अपने वहाँ से निकला रिठाले से। दूध की डेयरी करता है बेगमपुर में, यहाँ पर राजीव नगर में छठ पूजा के पास में भैंसों की डेयरी है। तो दूध निकालने के लिए निकला था। रोज़ की तरह रोज़ ही जाता था डेली। लेकिन आज सुबह एक ऐसा दुखद हादसा हुआ इसके साथ में कि किसी ने इसको 2 गोलियाँ मारी। और अभी तक रंजिश का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कोई रंजिश थी, बहुत ही शरीफ लड़का था। ना तो ऐसी किसी से कोई बहस होती थी कभी, ना ही कोई इसका कोई किसी से ऐसा वो था। बाकी अभी कोई निकल के नहीं आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मेरा भाई था, मेरे चाचा जी का लड़का था। अम्बेडकर नगर के मदनगिर इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। सुधा रानी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही बेटी ने अपने साथी दोस्त के साथ मिलकर की। सुधा रानी 2017 में बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। आरोपी बेटी दिव्यानी की कुछ साल पहले ग्रेटर नोएडा में शादी हुई थी और उनके एक उसका 4 साल का बेटा है। लेकिन रिश्ते में अनबन की वजह से दिव्यानी अपनी ससुराल से मायके आ गई और पास में एक लड़के के साथ रहने लगी, जिसको लेकर सुधा रानी नाराज थी। उसने अपनी बेटी को आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया और इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। 10:30 बजे फ़ोन आया मेरे भाई का कि मतलब कि पप्पी को किसी ने 2 लड़कों ने मार दिया, क्योंकि इसकी बेटी आई हुई थी यहाँ पर। अच्छा। और उसने मेरे भाई को जगाया। उसको भी मतलब कि नशा सा हो रहा था कि 5:30 बजे चाय पीती थी, तो उसको नशा हो रहा था। तो इन्होंने तीनों ने चारों ने चाय पी है। आपको किसी पे शक है हत्या का? देखो वो मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। सब इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी होगा, लेकिन जो किसने भी किया है चाहे कोई भी हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे को 19 तारीख की रात को 10:47 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई कि मदनगिर में एक लेडी का मर्डर हो गया है। हम सब लोग वहाँ पहुँचे। बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि हमें जो डिसीज लेडी है सुधा रानी 55 इयर्स की, उनकी बेटी देवयानी ने हमारे बीट स्टाफ को ऑलरेडी कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे उनकी मदर को चोट लगी है और जल्दी आ जाइए। तो बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी मौके पर थे। पीसीआर कॉल उसके बाद आई। उसके बाद मैं भी पहुंची मौके पर एंड हमें ये दिखा कि 1st फ्लोर पे एक कमरे में लेडी सुधा रानी बेड पे ही मरी पड़ी हुई थी। उनके नेक में राइट साइड में एक डीप इंसाइज्ड वुंड था, कट विद अ नाइफ।